जैसे मौत का फरिश्ता आता है जिसमें से रूह को निकाल ली जाती है, ऐसी यही दुनिया में मकान, इसी दुनिया में जमीन, इसी दुनिया में सारी चीजें यही रह जाती है। और तने यानी यानी हमारे हमारे जसद खाकी को उठा के कब्र में दफन कर दिया जाता। मैं कहता हूँ कि दुनिया में आराम पैसे के जरिए मिलता, लेकिन कब्र में राहत क्या पैसे के जरिए मिलेगी? कब्र में राहत क्या प्रॉपर्टी के जरिए मिलेगी? कब्र में रोशनी क्या प्रॉपर्टी के जरिए मिलेगी? नहीं, कब्र में रोशनी नेकी के जरिए मिलती है, कब्र में राहत नेकी के जरिए मिलती है, कब्र में कुशादी नेकी के जरिए मिलती है, कब्र में जन्नती बिछौना नेकी के जरिए मिलती है। तो नेकी कहाँ मिलती है? कुरान की तिलावत से नेकी मिला करती है, रब की इबादत से नेकी मिला करती है। दुनिया की दौलत कमाने के लिए ऑफिस जाओ, दुनिया की दौलत कमाने के लिए रिक्शा चलाना पड़ता है, दुनिया की दौलत कमाने के लिए मुलाजमत करनी पड़ती है, लेकिन आखिरत की दौलत कमाने के लिए जलसे में बैठना पड़ता है। जब बोलोगे सुभान अल्लाह तो 90 नेकी मिल जाएगी, पढ़ोगे दुरूद शरीफ तो 10 नेकी मिल जाएगी, बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह तो नेकी मिल जाएगी। तो ऑफिस में दुनिया की दौलत कमाई जाती है और यानी महफिल रसूल में आखिरत की दौलत कमाई जाती है। यानी लोग ऑफिस जाकर के दुनियावी दौलत कमाते हैं, लेकिन इस मजलिस रसूल में, मजलिस मुस्तफ़ा में बैठ करके आखिरत की दौलत कमाया करते हैं। बात दूर न चली जाए, मैं आपका माहौल देख रहा हूँ, चंद बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ, इसलिए अपनी फिक्र को बेदार कीजिए। और किस दिन का आप इंतजार करते हैं और कौन सी मुसीबत को उठाने के लिए आप तैयार हैं, तब जाकर के आपकी फिक्र बुलंद हो। मैं कहता हूँ कि आप अपनी फिक्र को बुलंद कीजिए। वो सरकार आला हजरत जिसका कोई जवाब नहीं, आला हजरत का इल्म भी लाजवाब, आला हजरत की तस्नीफ भी लाजवाब, आला हजरत की शायरी भी लाजवाब, आला हजरत के यानी फसल भी लाजवाब, लेकिन उन तमाम तर चीजों में जो सबसे नुमाया चीज है वो आला हजरत का इश्क रसूल था। उस इश्क रसूल ने आला हजरत को यानी वो शोहरत का आसमान अता फरमाया जो दूसरों को नहीं मिल सका। यानी उस इश्क रसूल ने आला हजरत को शोहरत का आसमान अता फरमाया है। इसलिए कहता हूँ कि आकाए दो जहां से मोहब्बत कर ले। मोहब्बत दो तरह की होती है साहब, एक तो सिर्फ जबानी दावा यानी सिर्फ यानी जबानी दावा, एक यानी जाहिरी मोहब्बत, एक हकीकी मोहब्बत हुआ करती। ये जाहिरी मोहब्बत के ना सुना खूब सुभान अल्लाह खूब नारा, उसके बाद चला गया, दीन से कोई मतलब नहीं, पैगाम से कोई मतलब नहीं, नमाज से कोई मतलब नहीं, रोजा से कोई मतलब नहीं, आलिम से कोई मतलब नहीं, मदरसा से कोई मतलब नहीं, बस जाहिरी मोहब्बत। हकीकी मोहब्बत यह है जब मुस्तफा का नाम आए तो आंखों से अश्क निकले। हकीकी मोहब्बत यह है कि जब भी मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह तो फौरन दिल में आए कि नमाज मेरे नबी की ठंडक का नाम है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। इसको हकीकी मोहब्बत कहा जाता है। हकीकी मोहब्बत यह है कि हुजूर की यानी सुन्नत में अमल पैरा हो जाना, सरकार की जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा लेना, इसको हकीकी मोहब्बत कहा जाता है। जब इंसान हकीकी मोहब्बत करता है तब जाके उसके किस्मत की मेराज हुआ करती है। हकीकी मोहब्बत करना हमारे लिए जरूरी। अगर हमने हकीकी मोहब्बत नहीं की तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं साहब। वो सरकार आला हजरत को मकबूलियत कैसे मिली? एक रज़वी चौक क्या, दुनिया में यानी लाखों रज़वी चौक आपको नजर आएंगे। एक रजा क्या, जिसका नाम देख उसके नाम के साथ रजा लगा हुआ है, मकान के साथ रजा लगा हुआ, दुकान के साथ रजा लगा हुआ, मदरसे के साथ रजा लगा हुआ, मस्जिद के साथ रजा लगा हुआ, चौक के साथ रजा लगा हुआ, खानका के साथ रजा लगा हुआ। यानी जहां जा वहां रजा देखोगे। रजा कोचिंग सेंटर, रज़वी को इंस्टीट्यूट, रज़वी यानी तंजीम, जहां जा वहां रजा। यानी अफ्रीका में रजा, लंदन में रजा, बर्तानिया में रजा, हिंदुस्तान में रजा, नेपाल में रजा, इंडोनेशिया में रजा। ऐसा मालूम होता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। यानी वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लामा हुजूर तौसीफ मिल्लत तौसीफ रजा खान एक बार इसी बांग्लादेश में गए थे, जो हमारा पड़ोस मुल्क है। हम लोग यहाँ हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं अपने घर में, या अपनी जबान बोलते रहते हैं। यानी हुजूर तौसीफ मिल्लत जब बांग्लादेश गए, आप उर्दू में खिताब फरमा रहे। वहाँ की आमतौर की जबान बंगाली है, वो बंगला बोलते हैं, वो लोग उर्दू नहीं समझते, लेकिन आलिम दीन आपकी गुफ्तगू को समझ रहे थे। यानी तौसीफ मियाँ खिताब कर रहे हैं, बार बार मजमे से कोई खड़ा होता, नारा लगाता इश्क मोहब्बत आला हजरत, यानी नारा लगाता, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी लगाता। जब तौसीफ मिल्लत ने देखा मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उर्दू में, सिर्फ उलमा समझ रहे हैं, ये अवाम नहीं समझ रही, ये क्यों नारा लगाती है। आपने अपनी गुफ्तगू को रोकते हुए एक आलिम से कहा था कि इन लोगों से जरा पूछा जाए ये नारा क्यों लगाते हैं, जब वो मेरी तकरीर को नहीं समझते, मेरी जबान न समझते। तो उन लोगों से जब पूछा था, उसने क्या जवाब
जवाब दिया था। कहते हैं कि मैं तौसीफ़े मिल्लत की ज़बान नहीं समझता, मैं उनकी तकरीर को नहीं समझता, लेकिन जब जब तौसीफ़े मिल्लत आला हज़रत का नाम लेते हैं तो मोहब्बत में मैं नारा लगाया करता हूँ। जब जब तौसीफ़े मिल्लत आला हज़रत का नाम लेते हैं मैं इसी मोहब्बत में नारा लगाया करता हूँ। वो उससे यानी आला हज़रत से अकीदत का उन्होंने इज़हार फरमाया। आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि यानी जिसने आला हज़रत की शायरी से मोहब्बत की वो शायरों में मुमताज़ हो गए, जिसने आला हज़रत की तसनीफ़ में मोहब्बत की वो यानी बेहतरीन राइटर बन गए, जिसने आला हज़रत के इश्क से मोहब्बत की वो अपने ज़माने में आशिक़ रसूल बन गए, जिसने आला हज़रत की फ़िक्र से मोहब्बत की वो अपने वक्त के यानी फिलोसफर बन गए, जिसने आला हज़रत के दर्स व तदरीस से मोहब्बत की वो अपने वक्त के रईसुल मुदर्रिसीन बन गए। वो है आला हज़रत के मुस्तफ़ा जान रहमत ने इतना अता किया है कि अहमद रज़ा के दर पे आता है तो इल्म पाता है, फज़ल पाता है, हिकमत पाता है, दानाई पाता है। रज़ा यानी मुस्तफ़ा मदीने वाले सरकार ने आला हज़रत को इतना अता किया है कि बरेली से लोग मदीने का नज़ारा कर लिया करते हैं, गुंबद ग़ज़रा का दीदार। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी इतना अता किया है कि आज भी अगर उसकी बारगाह में कोई जाता है वहां से इल्म व हिकमत व दानाई पा लिया करता है। ठीक कहा सरकार आला हजरत ने कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिस वक्त आला हजरत बरेली की सरजमीन पे पैदा हुए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस वक्त बेशुमार आंधियां दुनिया में चल रही थी। यानी वहाबियों का एक वहाबियों की आंधी साहब, नजदियों की आंधी साहब, चकरालियों की आंधी साहब, कादियानियों की आंधी साहब, यानी मुस्तफ़ा के दुश्मनों की आंधी साहब, हर तरफ आंधी आंधी चल रही थी। यानी हर तरफ मुस्तफ़ा के दीवानों को ठेस पहुंचाया जा रहा था। कोई सरकार के इल्म गैब पे हमला करता, कोई सरकार के बशीर व नज़ीर होने पे हमला करता, कोई सरकार की शिफात पे हमला करता, कोई सरकार के यानी हयात पे हमला करता, कोई सरकार की जुदो सखा पे हमला करता। जब चारों तरफ से हमला किया जा रहा था, रब तबारक तआला ने हम गुलामों पे करम फरमाते हुए, रब तबारक तआला ने हम यानी उम्मतियों पे हम गुनहगारों पे करम फरमाते हुए, रब तबारक तआला ने हम मुसलमानों पे करम फरमाते हुए बरेली की सरजमीन पर यानी कातए कुफ्र व दलालत, माहिए शिर्क व बिदर, हामी सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी को पैदा किया तो आपने सबसे पहला अकीदा ये बयान किया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सबसे पहला अकीदा सरकार आला हजरत ने अपने गुलाम को यही कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो आपने अपने कलम को उठा करके वहाबियत की कमर तोड़ दी, अपने कलम को उठा करके चकरालियत की कमर को तोड़ दी, अपने कलम को उठा करके नस्लियत की कमर तोड़ दी, अपने कलम को उठा करके मुस्तफ़ा के यानी दुश्मनों को तहो बाला नेस्तो नाबूद कर दिया। हर वक्त मुस्तफ़ा की अजमत को बुलंद करते रहे, हर वक्त मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाते रहे। जब भी कोई मिलने के लिए आता उनको मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाते। अपनी तकरीर से मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाना, अपनी तहरीर से मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाना, अपने वासो नसीहत से मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाना, अपने दर्सो तदरीस से मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाना। हर वक्त मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करना, मुस्तफ़ा की अज़मत को बुलंद करना और कभी कहना कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, और कभी कहना कि वह क्या जूतो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब किसी ने जबान दराजी की तो कलम उठा करके कहते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जब रबी उन नूर का मौसम आया तो आला हजरत ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़दीके किलेगी ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे। उस आशिक रसूल ने इस तरीके से लोगों को मोहब्बत का जाम पिलाया है। अल्लाह ने उसी मोहब्बत के तुफैल, अल्लाह ने उसी अकीदत के तुफैल, अल्लाह ने यानी उसी उल्फत के तुफैल वो यानी इज्जत अता फरमाई है। आज सुन्नियों के दरसगाहों में, आज सुन्नियों की खानकाहों में, आज सुन्नियों की आबादी में, आज रजवी चौक में, रजा जामे मस्जिद में, मदरसा रजविया में ये लोग पुकार पुकार करके कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज पुकार पुकार करके दुनिया कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस आला हजरत का कोई जवाब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, बस आखिरी बात मैं आपके सामने में रखता हूँ। ये तो मेरे मुफ्ती आजम कटिहार का फैजान है कि गुलाम पीछे पीछे चलता है, नुक्ता आगे आगे चला करता है। गुलाम पीछे चलता, नुक्ता आगे आगे चला करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार आला हजरत का कोई जवाब नहीं। लोग आज अपने पीर पे फख्र करते हैं। अगर पीर वाकई में बाकमाल हो, फख्र करना चाहिए। पीर अगर वाकई में आरिफ बिल्लाह हो तो फख्र करना जरूर चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो ताजुल शरिया का मुरीद है वो फख्र करता है कि मेरे पीर को फख्र अजहर का एवार्ड मिला है, मेरे पीर ने खाने काबे का गुस्ल दिलाया है, मेरे पीर को फख्र अजहर के एवार्ड से नवाजा गया। मेरे पीर की सूरत का कोई जवाब नहीं, मेरे पीर के इल्म का कोई जवाब नहीं, मेरे पीर के तकवा का कोई जवाब नहीं। मेरे पीर के हुस्न को देखे तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की खूबसूरती याद आए, मेरे पीर के तकवा को देखे मुफ्ती आजम याद आए, मेरे पीर के फतवा को देखे आला हजरत याद आ जाए, मेरे पीर को खाकसारी को देखे जीलानी मियां याद आ जाए। मेरे पीर को जब कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि नाइबे गौसे आजम, वाकई में अपने जमाने में नाइबे गौसे आजम जिसका कोई जवाब नहीं है। यानी अगर कोई ताज शरिया का मुरीद है वो फख्र करता है मेरा पीर लाजवाब। अगर कोई यानी मुफ्ती आजम का मुरीद है फख्र करता है कि मेरा मुफ्ती आजम लाजवाब। अगर कोई हुज्जतुल इस्लाम का मुरीद है फख्र करता हुज्जतुल इस्लाम लाजवाब। कोई आला हजरत का मुरीद है फख्र करता आला हजरत लाजवाब। कमाल तो ये है कि आला हजरत को देख, उनके पीर नूरी मियां सैयद आले रसूल को देख, उसने कहा था कि मुझको अपने मुरीद अहमद रजा से फख्र है, मैं अपने मुरीद अहमद रजा से फख्र करता हूँ। और आले रसूल से जब रब कहेगा, ए आले रसूल तुमने मेरे लिए क्या लाया है दुनिया से, नमाज का तोहफा पेश ना करूंगा, रोजे का तोहफा पेश ना करूंगा, हज व जकात और बरकत व हसनात का तोहफा पेश ना करूंगा, कहूंगा ए अल्लाह अहमद रजा लाया हूं, यही तोहफा मेरे पास, लाया हूं, इससे अच्छा तोहफा मेरे पास नहीं है। लोग अपने पीर पे फख्र करते हैं, लेकिन सैयद आले रसूल ने अपने मुरीद अहमद रजा पे फख्र किया है। उस आला हजरत का कोई जवाब नहीं। चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज आपने उनकी मोहब्बत में ये प्रोग्राम कराया, वाकई में जो जिसकी मोहब्बत में दुनिया में बैठता, हदीस में आया, हुजूर कहते हैं अल मरओ मअ मन अहब्ब, यानी इंसान उसी के साथ होता है जिससे यानी जिससे वो मोहब्बत फरमाता है। क्या मतलब, हम अपने यहाँ कभी यानी 11वीं शरीफ करते हैं, हम अपने यहाँ कभी छठी शरीफ करते हैं, हम अपने यहाँ कभी मखदूम पाक का उर्स करते हैं, हम अपने यहाँ कभी यानी आला हजरत का उर्स करते हैं। क्या मतलब, लोग पूछेगा क्यों करते हो 11वीं, क्यों करते हो छठी, क्यों करते हो मखदूम पाक का उर्स, क्यों करते हो उर्स रज़वी। हम कहेंगे हमको गौसे आजम से अकीदत है, हमको गरीब नवाज से अकीदत है, हमको यानी मखदूम पाक से अकीदत है, हमको यानी आला हजरत से अकीदत है। तो पूछेगा इन अकीदत के बदले में क्या मिलेगा। मैं कहूंगा कि मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा इंसान उसी के साथ होता है जिनसे मोहब्बत करता है। मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, गरीब नवाज से मोहब्बत करता हूँ, मखदूम पाक से मोहब्बत करता हूँ, आला हजरत से मोहब्बत करता हूँ। तो कल मैदान कयामत में हम उन्हीं के साथ होंगे। वहां गुलाम नहीं देखा जाएगा, आका देखा जाएगा। आका जन्नत में जाएंगे, गुलाम उसके संग के जन्नत में चला जाएगा। यानी आका गुलाम उनके सदके में जन्नत में चला जाएगा। तो बुजुर्गों से मोहब्बत काम आती है। और एक बात कहता हूँ कि बुजुर्गों के आस्थाने पे जब कोई हाजिरी देता तो उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता। और एक बात मैं आपसे कह दूं, जो काम 10 साल में होता है वो बुजुर्गों की दुआओं से चंद मिनटों में हो जाया करता। क्यों? जहाँ अल्लाह वाले आराम फरमाते हैं वो मकाम मुस्तजाब हुआ करता है। वहाँ जो दुआ की जाती वहाँ दुआ करने वालों को नहीं देखा जाता, बल्कि उस बारगाह को देखा जाता है। इसीलिए हम कभी अजमेर में जाके
दुआ करते हैं, हम कभी बरेली में जाकर के दुआ करते हैं, हम कभी देवा में जाकर के दुआ करते हैं, हम कभी साबिर पाक के वहां जाकर के दुआ करते हैं, क्योंकि वहां मुझ जैसे गुनहगार को ना देखा जाएगा बल्कि उनकी बारगाह को देखा जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर दिल अच्छा हो तो बहुत कुछ मिला करता है, और इतना मिलता है कि जितनी मेरी औकात नहीं हुआ करती उतना मिला करता है। एक बच्चा जब मदरसे में दाखिला कराता, यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए जब दाखिला कराया, इदादिया में दाखिला कराया तो 9 साल पढ़ेगा तब फजीलत की डिग्री मिलेगी, उससे पहले फजीलत की डिग्री नहीं मिलती है। अगर उसने हिफ्ज में दाखिला कराया तो मेहनत करेगा 3 साल के बाद तब जाकर के हाफिज कुरान होगा, उससे पहले डिग्री नहीं मिलती। मैं कहता हूं कि दरसगाहों में पढ़ा पढ़ा के 9 साल में आलिम बनाया जाता, लेकिन आओ मैं एक बारगाह में ले जाना चाहता हूं। वो बारगाह अपने वक्त के जबरदस्त आलिम दीन, अपने वक्त के आरिफ बिल्लाह, अपने के वक्त के जानी जबरदस्त बुजुर्ग की बारगाह है। वो किसकी बारगाह? बस आखिरी बात कहना चाहता हूं, वो हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने मजार में आराम फरमा रहे, आपकी बारगाह में एक शख्स आया करता था जिसको दुनिया आज अबुल हसन खिरकानी के नाम से जानती है, लेकिन शुरू के जमाने में आप खेती किया करते थे, खेतों में हल चलाते, काम करते, यानी अपनी खेती बाड़ी करते, उसके बाद आप यानी शरीयत पे अमल करते और बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आकर के आप फातिहा पढ़ा करते थे, फातिहा पढ़ते और दुआ करते, इलाही तुमने अपने इस मर्द कलंदर को, अपने इस मुकर्रब बंदे को जो नेमत अता फरमाई है, अपने मुकद्दर यानी इस मुकर्रब बंदे को तुमने जो नेमत दी है, मुझ फकीर को भी इसकी खैरात अता फरमा दे, मुझ फकीर को भी इसकी खैरात अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी के आस्थाने पर और आस्थाने पे 12 साल तक आते रहे, 12 साल तक आते रहे। मैं कहता हूं कि अबुल हसन खिरकानी कितने बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप जानना चाहते। आपके एक मुरीद ने कहा था मैं अपने शेख से मिलना चाहता हूं, अबुल हसन से मिलना चाहता हूं, तो आपके घर वालों ने कहा कि तेरे शेख इस वक्त खेत की तरफ गए हैं, वहीं तो उससे मुलाकात कर। जब किसी ने खेत की तरफ देखा तो क्या देखा कि उनका शेख शेर पे सवार है और उनके हाथों में सांप का यानी कोरा बना हुआ है। मैं कहता हूं कि ऑटोमेटिकली शेर पे आदमी सवार नहीं होता, शेर को आदमी को अपनी खुराक बना लिया करता, सांपों को हाथों में कोरा नहीं बनाया जाता, बल्कि सांप तो डसता है, आदमी मर जाता है। लेकिन हदीस में आया है मन खाफ अल्लाह खाफहु कुल्ल शै व मन खाफ गैरुल्लाहि खफहुल्लाह मिन कुल्ल शै, यानी जो अल्लाह से डरता है, यानी जो अल्लाह से डरता है हर चीज उनसे डरते रहती है, जो अल्लाह के अलावे से डरता है अल्लाह उनको हर एक चीज से डराता रहता है। तुम अल्लाह से नहीं डरते हो इसलिए तुमको जलजला से डरना पड़ता है, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो इसलिए तुमको तूफान से डरना पड़ता है, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो इसलिए तुमको हुकूमत से डरना पड़ता है, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो इसलिए तुमको जालिमों से डरना पड़ता। जो अल्लाह से डरता है हुकूमत से नहीं डरना पड़ता है, उनको हुकूमत उनसे डरा करती है। आप कहेंगे कि हम अल्लाह से डरते हैं, मैं कहूंगा कि अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते तो मस्जिद आबाद हो गई होती, अल्लाह से डरते तो मदरसा आबाद हो गया होता, अल्लाह से डरते तो यानी आलिमों की सोहबत में बैठा करते। अल्लाह से डर करके दे दो, सारे लोग तुमसे डरेंगे। अरे हुकूमत की क्या बात है, एक अल्लाह वाला जिधर कदम रख देता है हुकूमत उधर ही चली जाती है, सरवत उधर ही चली जाती है। यानी अल्लाह वाला जिधर कदम रख देता है हुकूमत उधर ही चली जाती है, मालदारी उधर ही चली जाती है। यानी जो अल्लाह से डरता रहता है या उसको किसी चीज से नहीं डरना पड़ता, जो अल्लाह के अलावे से डरता है अल्लाह उनको हर एक चीज से डराता रहता है। तो देखा कि उनके शेख शेर पे सवार है, हाथों में सांप का कोरा, वो बेहोश होकर के गिर गया। जब इस हैरत अंगेज वाकया को देखा, करामत और मौजज़ा कहते ही ऐसे जो कि अक्ल को दंग कर दे, हैरान कर दे, उसी को करामत या मौजज़ा कहा जाता है। जो खिलाफ आदत वाक़या हो उसी को करामत या मौजज़ा कहा जाता है। नबी से हो तो मौजज़ा, वली से हो तो करामत, उस तरफ मुझको नहीं जाना है। इतने बड़े बुजुर्ग कैसे बने? 12 साल तक बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुक़द्दस पे हाज़िरी देते रहे। और उनके बाद एक दिन जब निकल रहे थे तो बायजीद बुस्तामी ने आवाज़ दिया था अपने रोज़े अनवर से, ए अबुल हसन कब तक दुनिया का काम करता रहेगा, अब तो दीन का काम करना शुरू कर दे। ये आवाज़ सुनते हैं वापस पलट आते, कहते सरकार आपने सच कहा कि कब तक मैं दुनिया का काम करता रहूंगा, अब तो मुझको दीन का काम करना चाहिए। कहा कि हुजूर दीन का काम करने के लिए इल्म का होना जरूरी, दीन का काम करने के लिए मसाइल शरिया का जानना जरूरी। हुजूर मैं तो किसान हूँ, किसान मैं कैसे दीन की खिदमत कर सकता हूँ, मैं कैसे दीन का प्रचार और प्रसार कर सकता हूँ। क्या कहा था उस मर्दे कलंदर ने कि कुछ फिक्र न कर, जो भी किताबें तेरे पास है उसको लेकर के मेरे मज़ार पे बैठ जा। अल्लाह समद। हजरत अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं कि
मैं यानी बायजीद बुस्तामी के मज़ार मुक़द्दस पे बैठ गया। सिर्फ 24 दिन में मैंने तजवीद के साथ कुरान अजीम को खत्म कर दिया। अल्लाह समद, सिर्फ 24 दिन में मैंने कुरान अजीम को खत्म कर दिया। कहते कि साल का वक्त न गुजरा था कि मेरा सीना इल्म से भर गया था। अल्लाह समद, मालूम यह होता है कि दरसगाहों में 10 साल पढ़ने के बाद तब फजीलत की डिग्री मिलती है। दरसगाहों में 10 साल पढ़ने के बाद तब कोई आलिम बनता है, लेकिन बारगाहों में मिनटों में बन जाता। तो दरसगाहों में किताबों से पढ़ाया जाता है, अल्लाह वालों की बारगाह में निगाहों से पिलाया जाता है। अल्लाह वालों की बारगाह में निगाहों से पिलाया जाता है। इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह वाले की बारगाह में अकीदत से हाजिर भी दीजिए, बहुत सारे काम बन जाते हैं। उनके नक्शे कदम पे चलिए, वाकई में वही फैजान को उठाता है अल्लाह वाले के जो उसके नक्शे कदम पे चलता, उनके मिशन पे चलता है। आज बरेली शरीफ में यानी लाखों लाख का मजमा आया था। आला हजरत की शोहरत बढ़ती चली जा रही है, यानी उनकी शोहरत में इजाफा होता चला जा रहा है। वो आला हजरत जिनका उर्स कभी 500 लोगों की मौजूदगी में। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बस गुफ्तगू खत्म कर देना, अभी तो तकरीर भी शुरू नहीं हुई, नहीं तो आला हजरत के मजमून पर बचपन के जमाने से मैं बोल रहा हूँ। जिस वक्त मैं इदादिया पढ़ता था, उस वक्त आला हजरत के मौजू पे खिताब करता था, वालिद साहब दुआएं दिया करते थे। उस वक्त से मैं आला हजरत के मौजू पे खिताब कर रहा हूँ। आला हजरत का कोई जवाब नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार आला हजरत का उर्स 500 लोगों की मौजूदगी में होता था, वही यानी 1000 की तादाद में, वही 2000 की तादाद में, वही 10,000 की तादाद में, वही लाख की तादाद में। आज बरेली शरीफ में ये हमें खबर मिलती है कि यानी 15 लाख का मजमा इस्लामिया इंटर कॉलेज में, 10 लाख का मजमा जामिअतुर रज़ा में, 2-4 लाख का मजमा नूरिया यानी जामे नूरिया में, हर मस्जिदों में हजार का 40 से 50 लाख लोग यानी बरेली शरीफ में उतर आते हैं। ये इज्जत कहां से मिलती है? मोदी हैरान है, योगी हैरान है, आरएसएस हैरान है कि एक अहमद रजा जो कि हिंदुस्तान में बरेली में रहता है, उसके लिए कभी लोग यानी यमन से आते हैं, उसके लिए लोग कभी अरब से आते हैं, उसके लिए लोग कभी कतर से आते हैं, उसके लिए लोग कभी हॉलैंड से आते हैं। मानना पड़ेगा कि जो दुनिया की गुलामी करता है गुलाम बन जाता है, जो मुस्तफा की गुलामी करता है शहंशाह बन जाता है। गुलाम बन जाता है, जो मुस्तफा की गुलामी करता है वो शहंशाह बन जाता है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे, यानी नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। आला हजरत की वो धूम मची हुई है कि आज पूरी दुनिया आला हजरत को हैरत की नजर से देखती है। आज यूनिवर्सिटी आला हजरत को हैरत की नजर से देख रही है। मैं कहता हूं कि बस एक इल्मी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये हमारे बच्चे जो कि व्हाट्सएप चलाते हैं आला हजरत को नहीं जानते, लेकिन हकीकत कहता हूं कि आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आला हजरत को जान रही है, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आला हजरत को जान रही है, आज यानी हिंदुस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटियां आला हजरत को जान रही है। आज अमेरिका आला हजरत को जान रहा, आज बर्तानिया के दानिश्वर आला हजरत को जान रहे हैं। और सब ये कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे राइटर दुनिया में आए, किसी ने 100 किताबें लिखी, किसी ने 200 किताबें लिखी, किसी ने 300 किताब लिखते लिखते दम तोड़ दिया। एक फकीर कादरी तने तन्हा बरेली की सरजमीन पे पैदा हुआ, जिसका कलम उठा है मुस्तफा की मोहब्बत पे तो रुकने का नाम नहीं। 100-200 किताबें नहीं लिखी है, लिखी है तो 1400 किताब लिख दी है। और आला हजरत ने 2 तरह की किताबें लिखी है। अगर आप तवज्जो करें तो मैं सुना दूं, आला हजरत ने कितनी तरह की किताबें, 2 तरह की किताबें लिखी है। एक कलम से आला हजरत ने किताब लिखी है, एक नजर से आला हजरत ने किताब लिखी है। कलम से जो किताब लिखी है उसी को कंजुल ईमान कहा जाता है, कलम से जो किताब लिखी है उसी को फतवे रज़विया कहा जाता है, कलम से जो किताब लिखी है उसी को हिसामुल हरमैन कहा जाता है, कलम से जो किताब लिखी है उसी को अल्फाजुल मुबीन कहा जाता है, कलम से जो किताब लिखी है यानी उसी किताब का नाम कलम से जो किताब लिखी गई है उसी किताब को तो हम हिसामुल हरमैन कहते हैं, उसी किताब को हम फतवे रज़विया कहते हैं, उसी किताब को हम तो यानी आला हजरत के वो मसाइल कहते हैं। कलम से जो किताब लिखी है उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन नजरों से आला हजरत ने जो किताब लिखी है उस किताब का भी कोई जवाब नहीं। कलम से लिखी हुई किताब आज लाइब्रेरियों में है, कलम से जो किताब लिखी गई है उस किताब का भी कोई जवाब नहीं, लेकिन नजरों से जो किताब लिखी है
उसी किताब को हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। नजरों से जो किताब लिखी है उसी को बुरहान मिल्लत कहते हैं। नजरों से जो किताब लिखी है उसी को हाफिज मिल्लत कहते हैं। नजरों से जो किताब लिखी है उसको सदुल अफाजिल कहते हैं। नजरों से जो किताब लिखी है उसको शेर में से अहले सुन्नत कहते हैं। नजरों से जो किताब लिखी है उसको मालिकुल उलमा कहते हैं। न कलम की किताब का जवाब है, नजरों की किताब का जवाब है। दोनों किताब यानी आज हमारे दरमियान मौजूद है। सुन्नियत की खेती लहलहा रही है। आला हजरत ने जो किताबें लिखी है वो किताब यानी मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा रही है। तो कलम की किताब भी लाजवाब है, नजर की किताब भी लाजवाब है। यानी कलम की किताब भी लाजवाब है, निगाह से जो लिखी गई है वो भी किताब लाजवाब है। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं चंद बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो ही आप इसी तरीके से आला हजरत की मोहब्बत में मजलिस नूर का इनेकाद करें। लेकिन हमें इस बात से बड़ा अफसोस होता है कि लोग बीच में जलसा उजाड़ करके चले जाते हैं। फिक्र बुलंद न होगी तो आप बुलंद नहीं होंगे साहब। फिक्र बुलंद करना बेहद जरूरी है। अगर फिक्र आपकी बुलंद नहीं होगी तो आप कभी बुलंद नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिक्र को बुलंद कीजिए। बुजुर्गों की जिंदगी हमको बताती है कि अगर कोई मर्द कामिल किसी इलाके में कदम रख देता था तो उसके कदम की बरकत से उस इलाके में यानी इस्लाम के मानने वाले पैदा हो जाते थे। इस्लाम की खेती हरी भरी हो जाती थी। आज हमारा ईमान खुद मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं तो उसकी खुशबू हम दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे। खुद नमाजी नहीं तो दूसरों को क्या नमाजी बनाएंगे। खुद रोजेदार नहीं तो दूसरों को क्या यानी सौम सलात के पाबंद बनाएंगे। खुद कुछ नहीं है दूसरों को क्या असर देंगे। इसलिए अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने माशरे को बेहतर कीजिए। मैं माँ बहन को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने घरों में यानी अपने अपने शौहर की खिदमत कीजिए, बच्चों की परवरिश कीजिए, यानी मेहनत कीजिए और उसके बदले में अल्लाह आपको सिला अता फरमाता है। रब तबारक तआला ने जहाँ मर्दों को मकाम अता किया वहीं अल्लाह ने औरतों को भी मकाम अता किया है। आकाए दो जहां से किसी सहाबिया ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मर्दों को तो बहुत सारा मौका है, वो कभी जिहाद करते हैं, कभी ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, वो हमारी नेकियों में आगे बढ़ जाएंगे। वो ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। सरकार दो जहां ने क्या कहा था कि तुम फिक्र ना करना, अगर तेरा शौहर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाता है, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए जाता, तो तुम अपने शौहर को तैयार कर देना, जूते ला के देना, कपड़े। मिसाल के तौर पर तुम अपने शौहर को यानी तैयार करके खुशी खुशी घर से ईदगाह भेजना। जितना सवाब तेरे शौहर को मिलेगा उतना सवाब तुझको भी मिल जाएगा। यानी दूध की तरह साफ होता है तब जाकर के उनके घर में कभी इमाम राजी पैदा होते हैं, तब जाकर के उनके घर में कभी इमाम आजम पैदा होते हैं। जब माँ बाप का कैरेक्टर ऐसा हो, मैं कहता हूँ कि यानी एक सेब की खातिर जिसने 10 साल तक दरबानी किया हो या 12 साल तक दरबानी किया हो, मैं कहता हूँ कि दरिया से जो चीज निकाली जाती है वो अज़रूवे शरअ उसमें निकालने वाले को तसर्रुफ करने का इख्तियार होता है। ये फिकी मसला है कि दरिया से अगर कोई चीज निकाली जाए तो वो चीज निकालने वाला उसका मालिक होता, क्योंकि शय बर्बाद हो जाती। अगर शय को नहीं निकाला जाता तो शय बर्बाद हो जाती। किसी के खेत से कोई अनाज ले लेना, किसी के दरख्त से फल को तोड़ लेना, बिला इजाजत ले लेना, ये जुर्म है, ये है यानी खता का काम। लेकिन दरिया से सेब उठा करके उसको खा लेना फतवा के नुक्ते नजर से वो जायज चीज है, मैं कहता हूँ। लेकिन जो सूफी हुआ करते हैं, आज तो सबको सूफी कह दिया जाता है, लेकिन जो वाकई में सूफी होता है वो बिला वुजू आसमान की तरफ देखना भी जायज नहीं समझते हैं, उसको सूफी कहा जाता है। सूफी वो होता है जो वुजू करके आसमान की तरफ नजर उठाता। हम तो 20 मरतबा आसमान की तरफ देख लेते हैं, लेकिन सूफी बिला वुजू आसमान की तरफ नजर उठाना भी गवारा नहीं करता है, वो सूफी हुआ करता। अगर एक सेब फतवा ने कहा कि उसको खा ले, लेकिन तकवा बार बार झिझोरता क्यों कर खा लिया, उस सेब के मालिक से इजाजत लेने के लिए 12 साल तक दरबानी करता हो। जब बाप का यानी तकवा इतना आसमान को छूता हो और माँ के कैरेक्टर का आलम यह हो कि उसको शरीयत मुतहरा पे पाबंदी की वजह से उनको एक आरिफ बिल्ला कहे कि ये यानी कान से बहरी है, आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ से डैमेज है, कदम से डैमेज है। जब माँ बाप का तकवा आसमान को आंख दिखाता है तो उसके घर पैदा होने वाला गौस नहीं गौसे आजम कहलाता है।
यानी जब माँ बाप का तकवा आसमान को आंखें दिखाता है तो घर में पैदा होने वाला बच्चा गौस नहीं गौसे आजम कहलाता है। जब माँ मुसल्ला बिछा करके रब को याद करती थी, जब बाप यानी दुआओं में रब से यानी औलादे सालहीन को मांगा करते थे, तब हमारे घरों में कभी इमाम राजी पैदा होते जिसने दुनिया को फिक्र अता की, दुनिया को शोर की यानी बुलंदी अता फरमाई। हमारे घर में इमाम आजम पैदा हुए। जब माँ बाप का कैरेक्टर अच्छा होता है, कभी इमाम गाजी की सूरत में, इमाम राजी की सूरत में, इमाम यानी शाफई की सूरत में, इमाम अहमद बिन हम्बल की सूरत में, इमाम मालिक की सूरत में, और तरीकत के इमाम गौसे आजम की सूरत में, और कहता हूं कि यानी हिंदुस्तान के सुल्तान गरीब नवाज की सूरत में, और सुन्नियों के इमाम अहमद रजा की सूरत में अल्लाह दानिश्वर अता फरमाता है। इसलिए जब कौम की यानी फिक्र दम तोड़ देती है तो उनके घर में न कोई सलाहुद्दीन पैदा होता है, न उसके घर में कोई कासिम पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस मरकजी साहिब, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यानी जब फिक्र दम तोड़ देती है तो कहां से काम होगा। और तुम कहते हो कि इस हुकूमत ने मुझको बर्बाद कर दिया, किसी हुकूमत और किसी ने हमको बर्बाद न किया है, हमारे अमाले बद ने मुझको बर्बाद किया है। आज पैसे कमाने की फिक्र तो है हमको, ये जलसा ऐसे सस्ता है कि मैं कहना चाहता हूँ ये जलसा कब सस्ता है, जब हमारे आलिम 10 मरतबा किसी के पास जाकर के कहते हैं कि जलसा सजाना है, तब जाकर के जलसा सस्ता है। जब हमारे यानी पेशवा 10 मरतबा किसी के दरवाजे पे जाते हैं, ये मदरसा क्या ऐसे चलता है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी बादशाह को मदरसा दे दिया गया होता तो आज एक भी मदरसा जिंदा ना होता, कब का फना हो गया होता। ये तो नाइबे रसूल का कमाल है कि लोग बुरा भला कहें या कहें उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि ये तो मोहताज है, और आला हजरत की जबानी कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मदरसा कैसे चलता है, इसी आलिमों की मेहनत से ये मदरसा चलता है। ये जलसा कैसे वजूद में आता है, इसी आलिम की मेहनत से जलसा वजूद में आता है। जब काफी मेहनत होती है तब जलसा सकता है, तब मुफ्ती तंजीलुर रहमान उड़ीसा से आते हैं, तब शहादत रजा हबीबी जलसे में आता है, और तुमने जलसे को आधी ही रात में बर्बाद करके रख दिया। मुझ जैसा फकीर रोजाना जगता है, और यानी अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान रोजाना खिताब करते हैं। तुम कौन से जलसे में रोजाना जाते हो कि आधी रात में तुझको नींद आने लगती है। कौन सा जलसा रोजाना रजवी चौक में होता है, कभी कभी जलसा होता है। होना तो ये चाहिए कि हमें नींद आती, लेकिन आप नारा लगा करके हमको बेदार कर देते, हमें यानी थकावट का एहसास होता, सुभान अल्लाह बोल करके आप मुझको तरोताजा कर देते, हमको यानी परेशानी होती, लेकिन आप मुस्तफा का नाम लेकर के हमको तरोताजा कर देते। मैं कहना चाहता हूँ कि ये फिक्र दम तोड़ दी है। अगर जब फिक्र दम तोड़ दोगी तो कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। आपने सहाबा की जिंदगी का मुताला नहीं किया है। जब उनकी जिंदगी का मैं मुताला करता हूं तो मुझको मालूम चलता है कि तादाद की बुनियाद पर अल्लाह ने कभी भी मुसलमानों को इज्जत अता नहीं फरमाई है। तादाद की बुनियाद पर कभी भी मुसलमानों को इज्जत नहीं मिलती। सरकार मदीना के उस सहाबी को देखें जिसको फारूक आजम कहा जाता, उस वक्त बमुश्किल लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए होंगे, लेकिन उसकी धमक ऐसी थी कि रूम हिल जाया करता था फारूक आजम की धमक की वजह से, और उसका दबदबा ऐसा था कि ईरान हिल जाता था फारूक आजम के उस दबदबे को देख करके। लेकिन आज मैं दुनिया का जब मुताला करता हूँ, आज जब मैं दुनिया को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो यानी कलमा पढ़ने वालों की तादाद 200 करोड़ में तब्दील हो गई है। इस दुनिया में 2 अरब लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, 2 अरब लोग। अब मैं उस यानी अकीदे की तरफ नहीं जाना चाहता, एक जनरल बात करता हूँ कि 2 करोड़ लोग कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं कलमा पढ़ता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त फारूक आजम ने ईरान पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया था, उस वक्त फारूक आजम ने रूम पे झंडा गाड़ दिया था। लोग कहते हैं कि दुनिया में 2 सुपर पावर है, एक को अमेरिका कहा जाता, एक को बर्तानिया कहा जाता, लेकिन फारूक आजम के वक्त में भी 2 सुपर पावर था। अगर नौजवानों तो अपनी फिक्र को बुलंद करना चाहते हो तो तकरीर सुन करके जाना, सिर्फ नात सुनते हो और चले जाते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस कौम को देखो जो
कौम कभी चूहा मार करके खाती थी, बयाबान में घर बनाती थी, आज उनके बच्चे आईपीएस की डिग्री फेस कर रहे हैं, आज उसके बच्चे यानी आईएएस बन रहे हैं, आज उसके बच्चे यूपीएससी के एग्जाम को फेस कर रहे हैं, जिसके पैगंबर ने 1400 साल पहले मसीह आदमियत ने, जिस वक्त दुनिया में न यूनिवर्सिटी का तस्वुर, जिस वक्त दुनिया में न कॉलेज का तस्वुर, जिस वक्त दुनिया में किसी दरसगाह का तस्वुर, उस वक्त तेरे पैगंबर ने वो शानदार पैगाम दिया था। हुजूर कहते हैं कि अल इल्म नूर वल इल्म कुव्वा अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म कुव्वतुन फइन्न इल्म नूर, यानी तेरे पैगंबर ने उस भयानक आलम में कहा था इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हर व्यक्ति के ऊपर लाजिम है। जिसके पैगंबर ने 1400 साल पहले इल्म को ताकत कहा हो, जिसके पैगंबर ने 1400 साल पहले इल्म को नूर कहा हो, जिसके पैगंबर ने 1400 साल पहले इल्म को हर आदमी के लिए लाजिम बताया हो, तेरे पैगंबर की बातों को वो कौम समझ गई कि जिसने बयाबान को त्याग दिया, जिसने चूहा खाना छोड़ दिया, आज कलम उठा लिया है, बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आज कलम उठा लिया है, बच्चे यूपीएससी की डिग्री को फेस कहते हैं। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा किसी स्कूल के प्रोडक्ट का नाम अहमद रजा नहीं है, अहमद रजा किसी कॉलेज के प्रोडक्ट का नाम अहमद रजा नहीं है, अहमद रजा यानी किसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट का नाम अहमद रजा नहीं है। जब कोई इसके रिसालत की भट्टी में जलता है तब जाकर के अहमद रजा जैसा बनता है। अहमद रजा ने बताया था कि जहां यानी बुकरात की फिक्र दम तोड़ देती है, अहमद रजा ने बताया था जहां सुकरात का मंतिक काम नहीं आता है, अहमद रजा ने बताया था जहां न्यूटन का फलसफा काम नहीं आता है, अहमद रजा ने बताया था जहां साइंसदानी दम तोड़ देती है, वहां से आशिक रसूल की फिक्र का आगाज होता है, वहां से मौलाना अहमद रजा खान की फिक्र का आगाज होता है। जब कोई गुलामे नबी होता है वही साइंसदा होता है, वही मुहक्किक होता है, वही इमाम होता है, वही लाजवाब। जब कोई आशिक रसूल होता है वही अपने वक्त का मुहक्किक हुआ करता है, वही अपने वक्त का मुफ्ती हुआ करता है, वही अपने वक्त का साइंसदान हुआ करता है, वही अपने वक्त का जबरदस्त इल्म रियाजी का जानकार हुआ करता है। तुम सिर्फ यानी कैरम बोर्ड खेलते रहो। मेरी ये तीखी बातें जरूर अपने दिल पे लेकर के जाना। मुसलमान का बच्चा कैरम बोर्ड खेलेगा साहब, मुसलमान का बच्चा लूडो खेलेगा साहब, मुसलमान का बच्चा यानी मतरगस्ती करता रहेगा, लेकिन आज वो उस कौम ने आंखें खोल ली। मैं कहता हूं कि तेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले तुमको नुस्खा अता कर दिया था। कहां आलिमों के पास तुम आते हो, कहां आज जलसा सजा है तो एक भी जवान नहीं, नात सुना बच चला गया, जबकि हुजूर ने कहा था अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्बा बिनूरिल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। मुस्तफा कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम है और उसकी गुफ्तगू को सुनना भी लाजिम है। जब कोई आलिम के पास आता, उनकी गुफ्तगू को सुनता है, अल्लाह क्या अता फरमाता। देहात में लोग खेती करते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती या 5 साल तक किसी जमीन पे खेती नहीं की जाती है, जमीन बंजर हो जाया करती, न उस पे आप यानी गेहूं लगा सकते, न उस पे आप धान लगा सकते, न आप उस पे सरसों बो सकते। जमीन को जरखेज बनाने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है, जमीन को जरखेज बनाने के लिए जोताई करनी पड़ती है, जमीन को जरखेज बनाने के लिए पैदावार के लायक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। ठीक इसी तरीके से दिल भी इंसान का बेरंग हो जाया करता है। तो जमीन कैसे जरखेज बनती? पानी के जरिए। जमीन कैसे जरखेज बनती है? सिंचाई के जरिए। जमीन कैसे जरखेज बनती है? जोताई के जरिए। तो तेरा दिल जो बंजर हो गया, ये कैसे तरोताजा होगा? हुजूर कहते हैं फइन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनुल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। मुस्तफा कहते हैं कि आलिम की गुफ्तगू को सुन, जब तू उनकी सोहबत इख्तियार करेगा, उनकी गुफ्तगू को सुनेगा, तो अल्लाह तेरे दिल को हिकमत के नूर से जिंदा फरमा देगा और ऐसे ही जिंदा फरमाएगा जैसे कि अल्लाह आसमान के पानी से जमीन को जिंदा फरमा देता है, तो आसमान का पानी जमीन को जिंदगी बख्श देता है। आलिम की सोहबत यानी दिल को जिंदगी अता कर दिया करती है। इसलिए आलिम दीन के पास आना चाहिए। आज तुम आलिम के पास नहीं आते हो, कहां जाते हो? लीडर के पास चले जाते। आलिम के पास नहीं आना, लीडर के पास चले जाना। आलिम के पास नहीं आना, मिंबर के पास चले जाना। आलिम के पास नहीं आना यानी किसी दुनियादार के पास चला जाना। मैं कहता
कहता हो कि तुम जाना मेंबर के पास, पहले आलिम की जियारत कर लेना। मैं कहता हूं कि हुजूर ने कहा जो मोहब्बत की नजर से आलिम की जियारत करता है, समझो कि उसने मेरी जियारत कर ली। जो अगर किसी आलिम बाअमल को मोहब्बत से सलाम करता है, समझो कि उसने मुझको सलाम कर लिया। जो किसी यानी मोहब्बत से किसी आलिम से मुसाफा करता है, कि समझो कि उसने मुझसे मुसाफा कर लिया। और आलिम की तरफ नजर करना भी इबादत है, मोहब्बत की नजर से देखना भी सवाब मिलता रहता है। लोगों को यानी दुनियावी दौलत की बड़ी फिक्र है, क्यों कि 60 साल की जिंदगी सेफ हो जाए, 70 साल की जिंदगी सेफ हो जाए। अब 70 साल की जिंदगी को डेकोरेट करने के लिए, 70 साल की जिंदगी को सजाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो, गीबत करनी पड़े तो गीबत करो, दूसरों का मारना पड़े तो मार लो, दूसरों का हड़पना पड़े तो हड़प लो, लेकिन 60 साल की जिंदगी यानी सेफ हो जाए, 60 साल की जिंदगी डेकोरेट हो जाए, 60 साल की जिंदगी यानी रोशन हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ इसी फिक्र ने तुमको जवाल के दहाने पे ला करके खड़ा किया है। इसी फिक्र ने, जो दुनिया की फिक्र करता है न दुनिया में कामयाब होता है, न आखिरत की दौलत से वो मालामाल होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया की फिक्र ने तुमको यानी जवाल पजीर कर दिया है। और कहता हूँ कि दुनिया की दौलत को कमाने के लिए हर चंद कोशिश करते रहते हो। दुनिया की दौलत को कमाने के लिए ऑफिस को जाना है, दुनिया की दौलत कमाने के लिए मजदूरी करनी है, दुनिया की दौलत कमाने के लिए हल चलाना है, दुनिया की दौलत कमाने के लिए यानी खेती करनी है, दुनिया की दौलत कमाने के लिए रिक्शा चलाना है। उस दौलत को कमाने के बाद कितने दिन तक जिंदगी आराम से गुजर सकती है? अगर 10 मंजिला मकान भी हो और हर कमरे में एसी भी लगी हुई हो, क्या वो एसी मुझको 200 साल तक काम आ सकती है? नहीं आ सकती।